सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो नमस्कार। आप? बहुत बढ़िया परम जी, बहुत और बढ़िया। बताओ सर, क्या चल रहा है लाइफ में? ऑल गुड, बहुत बढ़िया। आज आपके पास है जम्मू से यहाँ पे सीधा। कैसा है जम्मू का वेदर, कैसा है? वेदर इज़ वेरी गुड। जम्मू का वेदर अभी ऐसा है कि सुबह और शाम में आपको जो है वो ठंडी महसूस होगी, और दिल्ली के अंदर जब एंटर करते हैं तो क्लाइमेट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो कैसे मैनेज कर रहे हो यहाँ पे? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट एक दो दिन में चीज़ें मैनेज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ग्रेट। यस। तो ये आपकी ऑडियंस है। तो नमस्कार। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले पता लगे वो आज किसको सुनने जाए, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ सर। uh, मेरा नाम सारथी साहिल जैन है, और मैं ट्रिनिटी वास्तु का फाउंडर हूँ। ये जर्नी ट्रिनिटी वास्तु की आज से 10 साल पहले शुरू हुई। इस बीच में ऑकल्ट साइंसेस के सभी वर्टिकल्स को, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो वास्तु, हीलिंग, हर एक वर्टिकल को मैं कोच करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, और बहुत सारे लोगों को आज तक ट्रेन किया है। हाँ, वास्तु को कुछ समय पहले से लोगों ने पहचानना शुरू किया, अंक शास्त्र को कुछ समय से पहले पहचानना शुरू किया। और जब ये साइंसेस का पर्पस ये है कि एक ह्यूमन लाइफ के अंदर आपकी बेटरमेंट किस तरह से हो सकती है, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, एंड देन डेफिनेटली उठाना भी चाहिए। तो इस कारण से आज जो लोग घर बैठे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो एक हाउसवाइफ है, चाहे वो जॉब में है, तो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो हैं वो आपको नज़र में आ रहे हैं। और इस एरा के अंदर अगर आप देखते हैं, जिसको हम कलयुग भी कहते हैं, जिस समय के अंदर हम हैं, परेशानियां भी वैसी वैसी हैं। राइट। और जब परेशानियां होती हैं तो इंसान कहीं ना कहीं उसका वे आउट, उससे निकलने का प्रयास जो है वो करता है। तो ये साइंसेस एक मीडियम बन जाती हैं आपके कर्मास की बेटरमेंट के लिए। ओके। ये मैंने पढ़ा था कि नंबर्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम्म। और नंबर्स की जब भी बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी की बात सबसे पहले उठ के जी आती हाँ, है। बिल्कुल। तो एज ए कॉमन मैन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हम्म। न्यूमरोलॉजी है क्या? और ये एक आम आदमी की ज़िंदगी में किस तरीके से रोल प्ले करती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी को समझने से पहले ना हमें एक्चुअल मतलब क्या है न्यूमरोलॉजी का, जो हाँ, एग्जैक्टली वही लाइफ पूछ। में जो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम रोज जीते हैं, उसको समझना होगा। न्यूमरोलॉजी को जनरली अगर हम इस टर्म को ब्रेक करेंगे तो नंबर्स के लॉजिक को न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। लॉजिक ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू न्यूमरोलॉजी। पर मैं इसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में ना, मैं इसको साइंस ऑफ वाइब्रेशंस कहता हूँ, यानी कि स्पंदनों की साइंस। ओके। क्योंकि आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप एक सेकंड के लिए अपने गले पे हाथ रखेंगे तो आपको एक स्पंदन महसूस होंगे जब हम बात करते हैं। हम्म। तो हर वो शब्द जो हम अपने मुख से निकालते हैं, हर वो चीज़ जो हमारे मुंह से निकल रही है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर है, चाहे आपके घर का एड्रेस है, हर एक चीज़ की एक अपने स्पंदन है। और इसको टेक्निकली समझने के लिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसका जो सबसे छोटा पार्ट है, वो पार्ट क्या है, जिसको हम एटम कहते हैं, यानी कि अणु। और ओके। अणु को जब फर्दर ब्रेक किया गया ना, तो स्ट्रिंग थ्योरी सामने नज़र में आई। यानी कि हर एक चीज़ जो है वो कंपन है, वाइब्रेशन है। हम्म। आप अगर हो, वाइब्रेशन हो। हमारी एग्जिस्टेंस कब होती है? जब एक बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तो यानी कि कंपन वहाँ से शुरू हो हालांकि माँ के गर्भ में ही हार्ट बीट आनी शुरू हो जाती है, बट एक बच्चे की प्रेजेंस जब इस पृथ्वी पे, इस भूमि पे आता है, तो रोने से एक ध्वनि जो है शुरू होती है। और जब एक व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो डॉक्टर क्या चेक करते हैं? हार्ट बीट चल रही है कि नहीं चल रही, श्वासें चल रही हैं कि नहीं चल रही। राइट। तो कंपन जब शरीर से छूटती है तो हम क्या कहते हैं? एक व्यक्ति का जीवन काल पूर्ण हो गया। तो यानी कि जब से आपकी एग्जिस्टेंस माँ के गर्भ से लेकर के जब तक आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो, आप हमेशा एक कंपन के साथ घिरे हुए हो। और वो कंपन कहाँ कहाँ रोल प्ले करती है? कंपन राइट फ्रॉम, मैं, आपने पूछा जम्मू में सब कैसा है, तो जम्मू एक आइडेंटिटी, एक कहाँ से वर्ड बन गया? JAMMU। मैंने बोला, आपने बोला कि दिल्ली में कैसा है, तो दिल्ली एक आइडेंटिटी है। तो कोई भी चीज़ को जब हम डिफाइन करते हैं, या अल्फ़ाबेट्स में डिफाइन करते हैं या नंबर्स में डिफाइन करते हैं, जैसे आपका नाम परम, मेरा नाम सारथी साहिल जैन, तो नाम से डिफाइन हो रहा है। आपको मुझे मिलना हो तो कैसे मिलेंगे? मेरे एड्रेस को जानेंगे आप। तो एड्रेस अगेन नंबर्स डिफाइन कर रहे हैं। राइट। मुझे आपसे बात करनी हो तो मुझे उसके लिए आपका कॉन्टैक्ट फोन नंबर नंबर, चाहिए। राइट। मुझे आपको पेमेंट देनी हो या आपको मुझे पेमेंट देनी हो तो उसके लिए अकाउंट नंबर चाहिए। राइट। मुझे आपको ईमेल लिखनी हो या आपको मुझे ईमेल लिखनी हो तो उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए। तो एक ह्यूमन की जो आइडेंटिटी है वो अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स में ही है। और न्यूमरोलॉजी वो आर्ट है, वो साइंस है, जो क्या करती है कि आपका पर्टिकुलर एक डे पे जन्म हुआ, दैट इज फिक्स्ड कि आपने इस दिन इस पृथ्वी पे जन्म लिया।
बट बाकी चीज़ें जो है ना वो सभी वेरिएबल थी। आपका नाम परम ना होकर के नरेंद्र भी हो सकता था, तो वेरिएबल पार्ट है। आपका फ़ोन नंबर जो करंटली है वो ना होकर के कोई और भी हो सकता था। घर आज आपका एक है, कल कोई और भी हो सकता है। बैंक अकाउंट आज एक नंबर है, कल कोई और भी हो सकता है। तो ये सब वेरिएबल पार्ट्स हैं नंबर्स के और अल्फ़ाबेट्स के। तो आपकी जन्म तिथि के साथ, यानी कि आपकी जो डेट है जिस दिन आपने जन्म लिया, उसके साथ इनकी फ्रीक्वेंसीज को मैच कर देना इज न्यूमरोलॉजी।